जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है अलग अलग डिपार्टमेंटलों के बेस के अंतर्गत पे। आपके जानने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटें होंगी सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए रिलेट करेंगे। बने रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 5 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। किसके लिए? कोस्ट गार्ड संबंधी के लिए, ठीक है ना। इसी ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साथ साथ में लेते हुए चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है इसके अंतर्गत पर। जैसे यहाँ पर दिया गया है, क्या चीज़ है, एज है असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी टेक्निकल से इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर 2026 बैच के लिए 2026 बैच के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर हो गया, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन विल बी स्टार्ट है, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर 5 दिसंबर से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे 2024 में, और 24 दिसंबर 2024 इसका लास्ट डेट है। देखिए यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जो आपका फॉर्म फिल करने का डेट है 5 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर 2024 इसका लास्ट डेट है। और उसके बाद में सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट ब्लू कलर के अंतर्गत पे देखिए, जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdac.in पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। ग्रुप ए भी इसके अंतर्गत पे है। एक एक करके आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, वैसे भी वही डीपली इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे लिख के दिया है, लेकिन सॉलिड रूप से हमने स्टडी कर लिया ऊपर में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले वैकेंसी है जनरल ड्यूटी के लिए। आपका एज लिमिट की बात करेंगे तो मिनिमम एज लिमिट 21 साल और मैक्सिमम 25 होना चाहिए 1 जुलाई 2025 के बेस में। आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2000 से लेकर 30 जून 2004 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। मेल कैंडिडेट है जनरल इसके अंतर्गत पे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, शुड यहाँ पर कहा गया है होल्ड अ डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सेकंड पॉइंट कहा गया मैथमेटिक्स एज फिजिक्स एज सब्जेक्ट अप टू यहाँ पर है इंटरमीडिएट और क्लास 12th ऑफ 10th +2+3 स्कीम्स ऑफ द एजुकेशन और इक्विवेलेंट। द कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन आफ्टर डिप्लोमा आर आल्सो एलिजिबल। ये चीज़ ध्यान रखना। प्रोवाइडेड दिस शुड है possess a diploma with physics and mathematics in its curriculums। ये चीज़ ध्यान रखना, किस लिए? जनरल ड्यूटी के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। उसके बाद में टेक्निकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मिनिमम एज लिमिट 25 और मैक्सिमम 25 है 1 जुलाई 2025 के बेस में। 1 जुलाई 2000 से लेकर 30 जून 2004 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। यहाँ पर जैसे एज रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स का, ये चीज़ ध्यान रखना। 5 ईयर्स रिलैक्सेशन फॉर द पर्सनल जो सर्विसेज के अंतर्गत पे इन द कोस्ट गार्ड के अंतर्गत पे, और इक्विवेलेंट जो इसके अंतर्गत पे है पर्सनल इन आर्मी बेस के अंतर्गत पे 5 साल का 5 साल का यहाँ पे एज लिमिट में छूट दी जानी है। देखिए टेक्निकल के अंतर्गत पे मेल कैंडिडेट के लिए है, यहाँ पर है शुड होल्ड इंजीनियरिंग डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स बेस के अंतर्गत पे तो ये चीज़ है मैकेनिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, शुड होल्ड एन इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन नेवल आर्किटेक्चर्स, और हो गया मैकेनिकल्स और मरीन्स बेस के अंतर्गत पर, और कहा गया ऑटोमेटिव्स और मैकेट्रॉनिक्स बेस के अंतर्गत पर, और है यहाँ पे इंडस्ट्रियल्स एंड प्रोडक्शंस, और यहाँ पर है मेट्रोलॉजी बेस के अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है, और डिज़ाइंस और एरोनॉटिकल्स, और यहाँ पर इंक्लूड किया गया है एरोस्पेस से आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। और कहा गया है इक्विवेलेंट है यहाँ पर क्वालिफिकेशंस इन एनी ऑफ अबव्स डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ द इंजीनियरिंग से इंडिया एज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी जो इसके अंतर्गत पे है, एंड DS एसोसिएट्स मेंबरशिप एग्जामिनेशंस। फिर उसके बाद में कहा गया है AMIE जिसको कहा जाता है, साथ साथ में यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन और इंक्लूड है शुड होल्ड एनी इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशंस और इंस्ट्रूमेंटेशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशंस एंड कंट्रोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस और पावर इंजीनियरिंग और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। और कहा गया है इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन एनी ऑफ द अबव्स डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूट्स ऑफ द इंजीनियरिंग इंडिया एज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सेक्शन A एंड B एंड DS एसोसिएट मेंबरशिप एग्जामिनेशंस AMIE। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज सब्जेक्ट अप टू इंटरमीडिएट और क्लास 12th ऑफ 10th +2+3 स्कीम्स ऑफ एजुकेशंस और इक्विवेलेंट। द कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशंस आफ्टर डिप्लोमा आर आल्सो एलिजिबल, प्रोवाइडेड देयर शुड possess एनी डिप्लोमा विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन इट्स क्यूरिकुलम। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लिया, एज लिमिट देख ली, किसके लिए? यहाँ पर जनरल ड्यूटी के लिए और टेक्निकल बेस के अंतर्गत पर।
जैसे यहाँ पर है एक्सप्लेन जो है सेंट्रल एलिजिबिलिटी संबंधी कहा गया, तो यहाँ पर जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर्स का है और ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का एज लिमिट में छूट देनी है, शॉर्ट पॉइंटों में देख लो। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, वैकेंसी अपडेट की गई है। देखिए वैकेंसी अपडेट हो जाता है। जनरल ड्यूटी जीडी के लिए टोटल 110 पोस्ट हैं, जिनमें शेड्यूल कास्ट के लिए 13 पोस्ट है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 15 ओबीसी के लिए 38 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, अनरिजर्व के लिए 40 और टोटल 110 पोस्टें यहाँ पर दी गई है। और टेक्निकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर वैकेंसी टोटल 30 पोस्ट है, 140 पोस्टें टोटल है, जिसमें से 30 पोस्टें टेक्निकल के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 4, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 और ओबीसी के लिए 9 पोस्टें दी गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए पोस्टें नहीं, अनरिजर्व के लिए 15, टोटल 30 पोस्टें हैं, जिसमें 140 पोस्टें टोटल हैं जनरल ड्यूटी के लिए और टेक्निकल के लिए, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 17 पोस्ट है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 17, ओबीसी के लिए 47, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 55, टोटल 140 से यहाँ पर बढ़ गई है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है उससे संबंधित मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, क्या चीज़ें हैं। ईयरली कोर्स से संबंधित थोड़ा सा यहाँ पर दिया गया और सेमेस्टर कोर्स के लिए जो चीज़ें यहाँ पर कुछ कंडीशनें दी गई हैं, वैसे आप जानते नहीं तो पढ़ लीजिएगा। और जैसे यहाँ पर सिलेक्शन जो प्रोसीजर यहाँ पर कहा गया है, सबसे पहले स्टेज फर्स्ट के अंतर्गत पर कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट होना है, CGCAT जिसको कहा जाता है। ठीक है, पहले टेस्ट ये चीज़ होना है। और उसके बाद में जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर क्वेश्चन है पूछी जाएंगी, क्या चीज़ें देख लेते हैं। इंग्लिश के अंतर्गत पे जो है CGCAT के अंतर्गत पे इंग्लिश के लिए 25 क्वेश्चन, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 25 क्वेश्चन, सी पॉइंट है यहाँ पे जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड के लिए 25 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के लिए 25 क्वेश्चन, टोटल 2 आवर्स का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन यहाँ पर है, 120 मिनट के अंतर्गत पे आपको क्या है 120 मिनट के अंतर्गत पर आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन है सॉल्व करनी है। ठीक है, चीज़ देखना है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स किया जाएगा, उसके अंतर्गत पर नॉर्मलाइजेशन से किया जाएगा, स्टेप टू स्टेप जैसे एग्जाम होगा। फिर स्टेज सेकंड के अंतर्गत पे प्रीलिम्स सिलेक्शन बोर्ड के अंतर्गत है, PSC जो सिलेक्शन होगा, फिर आगे जो चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद में कैंडिडेट वेरिफिकेशन किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अलॉटमेंट ऑफ द सेंटर, उसके बाद में अलॉटमेंट किया जाएगा, मतलब आपको पोस्टिंग दी जाएगी। फिर उसके बाद में जो चीज़ें हैं यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन बोर्ड का अलॉटमेंट किया जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो फाइनल सिलेक्शन बोर्ड संबंधी FSB स्टार्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होना है। फिर उसके बाद में जो है यहाँ पे इंडक्शन बेस के अंतर्गत पे इंक्लूड किया जाएगा स्टेज 5 के अंतर्गत। ठीक है, ये चीज़ जानेगा। उसके बाद में रिजल्ट डिक्लेरेशन आपका किया जाएगा फाइनल में। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो यही है, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdac.in पर जाके आपको अप्लाई करनी है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पहले प्रोवाइड कर दिया, ऑफिशियल वेबसाइट आपको प्रोवाइड कर दिया है। और उसके बाद में जैसे डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पर देखिए क्या चीज़ है। जैसे फर्स्ट यहाँ पर स्टेज सेकंड जो भी PSC के लिए 10th और मैट्रिकुलेशन मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, 12th पार्ट संबंधी है सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सेमेस्टर संबंधी और जो भी इंक्लूड है ग्रेजुएशन संबंधी और पोस्ट ग्रेजुएशन संबंधी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट अपडेट है। ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट डिग्री संबंधी है, कैंडिडेट अपीयर्ड इन फाइनल सेमेस्टर संबंधी डॉक्यूमेंट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट इंक्लूड होगा और NOC यहाँ पर अपडेट की जाएगी। उसके बाद है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ अपलोड डॉक्यूमेंट संबंधी के लिए जो भी चीज़ें यहाँ पर होंगी, तो आपको डॉक्यूमेंट जैसे यहाँ पर दिया गया है JPEG और JPG के अंतर्गत डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, 10 KB से लेकर 100 KB के अंतर्गत। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, एग्जामिनेशन फीस की बात करेंगे तो ऑल कैंडिडेट है एक्सेप्ट यहाँ पर है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स हु आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम अ पेमेंट ऑफ फीस आर रिक्वायर्ड टू पे फीस ऑफ 300 यहाँ पर फॉर्म फीस पे करना है थ्रू ऑनलाइन मोड बाय यूजिंग नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट एटसेट्रा, जो भी आपके पास में फैसिलिटी अवेलेबल हो। जो है यहाँ पर एग्जामिनेशन बेस के अंतर्गत फीस पेमेंट तो आपने देख लिया है चीज़ें, जो भी चीज़ें। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्या चीज़ें हैं यूज़ पेमेंट, जो भी चीज़ें कुछ चीज़ें कहा गया है कि अगर कोई मिस्टेक होता है और नहीं तो वैसे कोई इतना इंपॉर्टेंट है। फिर एग्जामिनेशन सिटी जो चीज़ें होंगी तो 30 किलोमीटर एवरेज के अंतर्गत पर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं कहा गया है इसके अंतर्गत पर, जो भी एग्जाम सेंटर होगा कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और यहाँ पर देखिए जैसे आपका टेंटेटिव जो शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन 2026 बैच की बात कही गई है, तो यहाँ पर स्टेज फर्स्ट जो चीज़ें हैं GD टेक्निकल दोनों के लिए, ठीक है, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स या जो भी कहा गया था उसमें स्टेज फर्स्ट का आपका एग्जाम हो जाएगा यहाँ पर 25 फरवरी 2025 में। स्टेज सेकंड का एग्जाम होगा मार्च 2025 में और स्टेज थर्ड का एग्जाम अप्रैल से लेकर अक्टूबर के अंतर्गत पे 2025 में हो जाएगा और स्टेज फोर्थ का एग्जाम मई से लेकर नवंबर 2025 तक। स्टेज 5 का आपका एंड क्लोज कर दिया हो जाएगा दिसंबर 2025 तक। 2026 के लिए रिजल्ट आपका डिक्लेरेशन कर दिया जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, कब क्या चीज़ें होनी, ठीक है, बेसिक से पॉइंट है इसके साथ साथ में। और तो बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया क्या चीज़ें हैं क्या नहीं करनी है। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा देखिए हाइट संबंधी भी कहा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर कमांडेंट GD बेस के अंतर्गत असिस्टेंट कमांडेंट GD के लिए टेक्निकल के लिए 157 सेंटीमीटर है मिनिमम यहाँ पर कहा गया। वेट आपकी यहाँ पर क्या चीज़ें होनी चाहिए हाइट के हिसाब से ±10% एक्सेप्टेबल बेस कहा गया। चेस्ट आपका जो भी कहा गया तो 5 सेंटीमीटर प्लस होना चाहिए। जो हियरिंग है नॉर्मल होना चाहिए और आइज़ जो है इसके अंतर्गत पे GD बेस के अंतर्गत पे 6/6 6/9 होना चाहिए।
और उसके बाद में असिस्टेंट कमांडेंट के लिए 6/36 और 6/6 ये बेस कहा जाता है। आप चीज़ ध्यान देना, टैटू वेटू संबंधी इसमें एलिजिबल नहीं होता, ध्यान देना। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे क्या चीज़ें हैं। और वैसे तो कुछ है नहीं, बेसिक से पॉइंट है तो मैंने वही बेसिक अलाउंसमेंट कहा गया है, जो भी भत्ते हत्ते संबंधी से बात करी गई है, लेकिन उतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। और लास्ट डेट आपका क्या फॉर्म फिल करने का 24 दिसंबर 2024 से 5 दिसंबर 2024 से आपके लिए नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत 2026 बैच के लिए। किस चीज़ के लिए वैकेंसी यहाँ पर अपडेट है, एज असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, जनरल ड्यूटी टेक्निकल से, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल से एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर 2026 बैच के लिए 140 पोस्टों के लिए जो भी नोटिफिकेशन यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा आपके लिए रिलेट किया गया था, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, शॉर्टली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए रिलेट किया। उम्मीद करूंगा दोस्तों शॉर्टली पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।